जो राजा राजा था हरि सिंह, ये क्या बोला था कि नहीं हम एक अलग देश बनाएंगे। पहले उससे पूछिए कि ये हिंदुस्तान में भारत में मिलेगा कि नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो कुछ आने दीजिए, मर जाने दीजिए। जब ये भारत में मिलवे नहीं करेगा तो हम काहे को हेल्प करेंगे। सरदार पटेल ऐसा बात बोले। तब यहाँ पर सरदार पटेल जब बोले तो पूछा बीपी मैनन पूछे कि आप पहले हिंदुस्तान में मिल जाइए, उसके बाद आपको पूरी तरह से हेल्प दी जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर जो देश आज़ादी के बाद एक अलग देश बन चुका था, वो एक स्वतंत्र देश बनाने के चक्कर में लग गया था, लेकिन वो जम्मू कश्मीर आखिर भारत के साथ कैसे मिला, आखिर भारत जम्मू कश्मीर को मिलाने में भारत को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन सारी बातों पर आज पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना। और किस तरह से ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो है ना इंडिया से मिला। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग का देश आज़ादी कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, यानी 14 अगस्त को देश का बंटवारा हो जाने के बाद माउंटबेटन पहली बार यहाँ के जो राजा थे, हिंदू राजा थे, ध्यान दीजिएगा। ये जो जम्मू कश्मीर है इसको मैं इधर साइड में एक पिक्चर बनाता हूँ, ठीक है ना। ये साइड में ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र पड़ता है। ये वाला क्षेत्र किसका पड़ता है? जम्मू कश्मीर का, ठीक है ना। तो देखो जम्मू कश्मीर का ये जो क्षेत्र था ये हिंदू था, तो यहाँ पर मुस्लिम बहुत ज्यादा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हिंदू शासन का क्या हो गया, राज चल गया था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर डोगरा शासन का अंतिम राजा बना था हरि सिंह। यहाँ का राजा कौन था उस समय देश आजादी के बाद भी? क्योंकि देखो देश आजादी में बताते ना हम लोग, जब यहाँ पर अंग्रेज शासन करते थे तो हम लोग के देश में करीबन 565 गो रियासत था, जिसमें से कुछ ही रियासत पर अंग्रेज का अधिकार था, वरना अधिकार नहीं था। यानी कई क्षेत्रों में राजा का शासन उस समय चला करता था, कई शहरों में। और जब देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल जी क्या किए कि बहुत सारे मतलब 565 गो रियासत में सर वो 561 गो रियासत को मिला लिए जैसे तैसे करके। लेकिन 4 ऐसे रियासत थे जो भारत के संग मिलना नहीं चाह, बोले कि हम नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसमें से एक था जम्मू कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा था जूनागढ़, चौथा था भोपाल। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर आखिर कैसे भारत के संग मिल गया, आखिर जम्मू कश्मीर कैसे भारत के संग अपना विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस बात पर फोकस करना है। यहाँ से कई तरह के एग्जामों में क्वेश्चन करी जाती है। तो यहाँ पर डोगरा शासक का अंतिम राजा था, ठीक है ना। यहाँ क्या था? डोगरा शासक का अंतिम राजा, जिसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। डोगरा शासक का अंतिम राजा कौन था? हरि सिंह था। ये हिंदू शासक था, क्योंकि सिंह देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर था क्या? तो मुस्लिम का था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था? हिंदू शासक से बेच दिया था, तो हिंदू का यहाँ पर राज था। अब देखो हरि सिंह जो था ना, देश आजादी के बाद माउंटबेटन, क्योंकि माउंटबेटन ही थे 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी दिलाए और 15 अगस्त को हिंदुस्तान को। तो माउंटबेटन यहाँ पर जब दौरे में आए थे जम्मू कश्मीर में, तो माउंटबेटन हरि सिंह से बोले कि आइए हमसे मिलिए। तो हरि सिंह बहाना बना लिया कि नहीं हम मिलने नहीं आ सकते, मेरा तबियत खराब है। क्यों? क्योंकि हरि सिंह शुरू से ही प्लान कर लिया था कि जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाएंगे। और ये हरि सिंह का प्लान नहीं था, इनका सबसे बुद्धिमान वो प्रधानमंत्री था, जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। क्या था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बेटा का नाम था फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के बेटा का नाम था उमर अब्दुल्ला, जो भूतपूर्व जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुका है, उमर अब्दुल्ला। ध्यान दीजिएगा। तो हरि सिंह के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? फारूक अब्दुल्ला। क्या था? फारूक अब्दुल्ला। ये फारूक अब्दुल्ला बड़ी चालाक था, ये सोच लिया था कि हरि सिंह को आगे मारकर यहाँ का हम लोग क्या करेंगे, राजपाट चलाएंगे। कहाँ का? तो यहाँ का जम्मू कश्मीर का। फारूक अब्दुल्ला सोच लिया, शेख अब्दुल्ला सोच लिया था, ठीक है ना। शेख अब्दुल्ला क्या था? तो हरि सिंह का प्रधानमंत्री था। तो देखो हरि सिंह को जब माउंटबेटन यहाँ पर आया था, माउंटबेटन जो देश का बंटवारा किया था, क्योंकि भारत का अंतिम वायसराय यही बनकर आया था माउंटबेटन। जब माउंटबेटन आया तो हरि सिंह से यहाँ पर दौरे में आया था, तो हरि सिंह से मिलना चाहा, लेकिन हरि सिंह मिले नहीं। माउंटबेटन इस बात को लेकर बड़ी गुस्सा भी हुआ था। आगे चलकर जब नहीं मिला तो 12 सितंबर की यदि बात करी जाए, 12 सितंबर 1947 को फोकस करिएगा। 12 सितंबर 1947 को पाकिस्तान, ये जो वाला क्षेत्र पड़ता है ये सब पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ भी आपका 2 भागों में बढ़ गया था, ये भी बांग्लादेश ये भी पाकिस्तान था, ठीक है ना। तो हई जौन पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर जो पड़ता है, यहाँ का जो प्रधानमंत्री था उसमें लियाकत अली बना था। कौन प्रधानमंत्री बना था? पाकिस्तान का लियाकत अली बना था। लियाकत अली ने क्या किया? लियाकत अली प्लान कर लिया कि अब जम्मू कश्मीर पर क्या करी जाए, अटैक कर दी जाए। लियाकत अली क्या किया? प्लान करने लगा। तो लियाकत अली उस समय क्या था? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। तो लियाकत अली प्रधानमंत्री था, तो उन्होंने क्या किया? खुर्शीद अनवर नाम का एक पुलिस था, मतलब एक सिपाही था वहां का, ठीक है ना। मतलब वो सिपाही था, उससे ये बोले, कौन बोले? उससे लियाकत अली बोले कि तुम जाओ और इस पर क्या करो, अपने सेना लेकर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर क्या करो, अटैक कर दो। देखो अटैक करने का मतलब क्या है?
जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान शुरू से चाह रहा था कि हम क्या करें, मिला ले, अपने मिला ले। और जो जिन्ना था, जो भारत का पाकिस्तान का बंटवारा कराया था, वो तो एकदम ठोक दिया था कि इस पर ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ पर मुस्लिमों का राज है, ये मेरा क्षेत्र है, इस पर मेरा कब्जा होगा। जम्मू कश्मीर में कौन? पाकिस्तान। इसी को तो लेकर बार बार मुद्दा पर लफड़ा होता है। पुलवामा हत्या से लेकर सब ये ना हुआ था। 1990 में कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर 4 लाख कश्मीरी पंडित वहां से भागे थे। उसका रीजन क्या था? तो अनुच्छेद 370 धारा था। तो पहले आप ये जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर आखिर भारत के संग कैसे मिला। उसके बाद मैं आपको 370 धारा पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 35A पढ़ाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा पुलवामा हत्या कैसे क्या हुआ था, वो सारी बात हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम लोग फोकस कर देते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली था, वो एक सभा बिटोरा 12 सितंबर 1947 को उसने क्या किया, खुर्शीद अनवर को सैन्य नेतृत्व दे दिया कि जाओ और जम्मू कश्मीर पर अटैक करके तुम उसको अपने कब्जे में ले लो। किसको? खुर्शीद अनवर को। कब? 12 सितंबर 1947 को भेज दिया। लेकिन खुर्शीद अनवर का उस समय शादी हुआ था, वो बेचारा सैनिक को भेज के खुद सुहागरात मनाने चल जाता है। कहता है कि पहले हम सुहागरात मना के आएंगे, टाइट हो जाएंगे ना एकदम, तब जाएंगे जम्मू कश्मीर वाला से लड़ने के लिए। लेकिन प्लान फेल हो जाता है लियाकत अली का। क्यों? क्योंकि खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में दिया गया था। लेकिन खुर्शीद अनवर कहाँ चला गया? बेचारा सुहागरात मनाने चला गया, उसका सुहागरात बगल जाता तो सुहागरात मनाने चला गया। तो यहाँ पर 12 सितंबर को सैनिक सिर्फ अटैक किया, लेकिन उतना असर नहीं पड़ा। फिर 22 सितंबर को यही 22 सितंबर 1947 को ही 22 सितंबर 1947 को ही अकबर खान के नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण करी गई जम्मू कश्मीर पर, ठीक है ना। यहाँ जम्मू कश्मीर पर क्या करी गई? आक्रमण कर दी गई। बेचारा खुर्शीद अनवर तो सुहागरात मनाने चले गए थे, लेकिन 12 सितंबर के बाद 22 सितंबर को क्या किया गया, यहाँ अकबर खान नाम का एक मुस्लिम था, वो भी पुलिस था समझिए कि, तो उनको क्या किया, लेफ्टिनेंट कही जाए तो एक तरह का दीवान था वो, ठीक है ना, मंत्री था वहाँ का। तो उसके अकबर खान के नेतृत्व में दिया गया कि जाओ जम्मू कश्मीर पर अटैक करो, अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लो। अब बेचारा अकबर खान किया, अपने सैनिक लेकर गया, यहाँ पर पूरा अटैक कर दिया। अब देखो सबसे पहले वो क्या किया, तो मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर अभी आतंकवादी का मतलब समझो कि मेन सेंटर है पाकिस्तान का, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो क्या किया, जो अकबर खान था, मुजफ्फराबाद पर अटैक किया। मुजफ्फराबाद के बाद का बाडोल एक एरिया पड़ता, मुजफ्फराबाद और बोडाल एक एरिया पड़ता, उस पर क्या हुआ, काबू कर नहीं पाया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा सारी बातें, ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहले जो अकबर खान था वो कहाँ अटैक किया था, तो यहाँ पर ये मुजफ्फराबाद पड़ता है, इसको हटाइए, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया देर। मुजफ्फराबाद पर क्या किया, अकबर खान अटैक किया। उसके बाद वो आगे बढ़ते चला गया, और राजा का सैनिक सब सोयल था लोग, वो लोगों को पता नहीं था कि पाकिस्तान अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद 2-4 को सैनिक मतलब था। अब पहली बात क्या थी कि जो पाकिस्तानी था पहले ही यहाँ पर चाल चल दिया था। यहाँ जो मुस्लिम था ना यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उससे बोल दिया कि जो जम्मू कश्मीर है ये सब मुस्लिमों का देश है, ये मुस्लिमों का एक देश है, यहाँ पे हिंदू को मार कर भगाओ। और उसमें राजा कौन थे? राजा हिंदुए थे, हरि सिंह राजा थे। तो पाकिस्तान ने क्या किया था, सबसे पहले कुतबुद्धि लगाकर, मतलब अपन दिमाग लगाकर वहां के सारा मुस्लिम को अपना क्या किया था, पक्ष में ले लिया था। अब सोचो पाकिस्तान का सैनिक है, यहाँ का मुस्लिम सब मिल गया, अटैक कर दिया। पहले मुजफ्फराबाद में बढ़ते बढ़ते कहाँ, बारामूला पर चला गया सब, बारामूला क्षेत्र पर क्या हो गया, वहां पर चला गया सब। अब देखो प्लान चल रही थी कि बारामूला को क्या करना है, घेर लेना है, और उसके बाद कश्मीर को घेर कर राजा को मार कर क्या करना है, हमें उस पर पूरा कब्जा जमाना है। यहाँ तक कि जिन्ना ठोक दिया था कि 26 अक्टूबर तक, जिन्ना बोल दिया था, जिन्ना जो पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल निभाया था, तो जिन्ना एकदम ठोक के बोल दिया था कि 26 अक्टूबर तक यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हम अपना ईद मनाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को जीतने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ का जो राजा थे हरि सिंह, तो बेचारा घबरा गए कि अरे ये ससुरा तो पाकिस्तान अटैक कर दिया, अब पाकिस्तान अटैक कर दिया तो दिक्कत हो गया, वो तो अब क्या करेगा। और साथ में जो पाकिस्तानी अटैक किया था ना, वो अपन हरकत मतलब ऐसा करने लगा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या करने, मतलब निहत्थे लोग को मारने लगा सब, और जो सुंदर सुंदर स्त्रियां बैठा रही थी वो सब बलात्कार करने लगा सकरी मौसी के। मतलब है जो पाकिस्तानी इसी कारण से पिटाई वाला हमेशा काम करता है सब, अपने घर की भाई बहन और बेटियों को सुरक्षित नहीं रहने देता है सब वहाँ पर। मतलब अगर सोची जाए जो पाकिस्तानी है सब, अगर कोनो लड़की ऐसे ही निकल जाएगी तो उसको गोली मार देगा सब, एकरी मौसी की। मतलब कपड़ा अगर पूरा ऊपर से नीचे नहीं पहन ले तो मतलब ये मुस्लिम में कुछ कहल नहीं जा सकता, ये हमेशा बंदूक गोली लेके नारे तकदीर लगाते रहता सब, नारे तकदीर अल्लाह अकबर, एकरी मौसी की कहा कहल जा। देखो तो हम लोग आते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर आते हैं मेन टॉपिक पर। तो यहाँ पर अकबर खान ने क्या किया, अटैक किया। अब हरी सिंह को मालूम चलता है कि बाप रे पाकिस्तान तो अब अटैक कर दिया। आज जिन्ना बोल दिया कि जितना जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में ले लो, अपने घेरे में ले लो। कौन, जिन्ना बोल दिया। और एकदम सैनिक पर सैनिक भेजवा रहा था। यहाँ के सारा मुस्लिम के मिलवा लिया था पहले ही पाकिस्तान चाल चल के, बोल दिया कि मुस्लिमों का देश है या हिंदू का कोई काम नहीं, उसको मार कर भगा। और साथ में ही बोल दिया कि जितना लूट सकते हो लूट लो, लूट को अपना क्या करना, बना रख लेना उसको। पाकिस्तान ने बोल दिया। अभी यहाँ का मुस्लिम खुद लूटने लगल सब। अब सोचिए अपने ही देश के, अगर सोचिए अपने ही देश के गद्दार अपने देश को बर्बाद करने लगे तो क्या होगा, देश बचने वाला है क्या। अब इस देश के, इस जो जम्मू कश्मीर था, यहीं के जो लोग था वो अपने ही मतलब देश को, अपने ही राष्ट्र को, जम्मू कश्मीर को लूटना स्टार्ट कर दिया था। अब ये खबर हरि सिंह के पास गई। हरि सिंह ने क्या किया, फटाफट पत्र निकाले, लिख कर भेज दिए, दिल्ली भेज दिए जवाहरलाल नेहरू के पास। बोले कि देखिए बहुत जल्दी मेरे को क्या करिए। हरि सिंह बोले, लिख दिए उसमें कि जल्दी से जल्दी मुझे मदद करी जाए। पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान मुझ पर अटैक कर दिया है। अब भाई जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये क्या की जानते हैं, ये फटाके आओ ना देखे ताओ, बीपी मेनन को भेज दिए कि जाओ उनको बचा कर लाओ, उनकी सुरक्षा करो। बीपी मेनन वहां पर गया। कौन गया, बीपी मेनन। ये बीपी मेनन गया वहां पर। अब बीपी मेनन जाने के बाद पहले हरि सिंह को कश्मीर से सुरक्षित वहां से निकाल दिया। और निकाल देने के बाद बोला कि तो आप अपना राजतंत्र सब छोड़ दीजिए, मतलब अभी अपने महल वहल की चिंता मत करिए, अभी आप अपना जान बचाकर भागिए। क्यों, क्योंकि बारामूला के बाद कश्मीर को ही घेरने के चक्कर में लगल था सब। कौन, पाकिस्तानी लोग, क्योंकि सब पर अधिकार जमा लिया था पहले ही, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था हरि सिंह के पास उतना सैन्य शक्ति था नहीं कि बेचारा लड़ सके उतना बड़ा। पाकिस्तान को कम था लोग, ये तो मतलब कहा कि सैनिक ज्यादा नहीं है, भारत से तो कभी जीत नहीं सकता। ये छोटा सा ना जम्मू कश्मीर है। अब यहाँ कितना जनसंख्या होगा। अब पहले ही वो चालाकी लगा दिया था कि यहाँ जितना मुस्लिम था सबको अपने पक्ष में ले लिया था, बच गया था हिंदू। अब मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा हो गई थी, तो राजा हरि सिंह अपना जान बचाकर बीपी मेनन ने क्या किए, बीपी मेनन जैसे तैसे उनको जान बचाकर वहां से निकाल दिए। अब देखो बीपी मेनन जान बचाकर निकाल दिए, तो यहाँ पर हरि सिंह जौन है ना, वो सहायता मांगता है भारत से कि आप मेरे राष्ट्र को, आप मेरे जम्मू कश्मीर को क्या करिए, है जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है इसको आप बचा लीजिए, नहीं तो मेरा देश क्या हो जाएगा, मतलब मेरा देश बर्बाद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर बर्बाद हो जाएगा। अब कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, हाँ कहे नहीं, हम तो एकदम मदद करेंगे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू एकदम सैनिक भेजने पर लग जाते हैं। तब तो सरदार पटेल कहते हैं रुका मर दे, ऐसे ही बोलते हैं। कौन, सरदार पटेल, कि बताओ जब देश देश को जब अपने देश में जब सभी रियासतों को मिलाया जा रहा था, तब जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, ये क्या बोला था कि नहीं हम एक अलग देश बनाएंगे। पहले उससे पूछिए कि ये हिंदुस्तान में, भारत में मिलेगा कि नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो कुछ आने दीजिए, मर जाने दीजिए। जब ये भारत में मिलवे नहीं करेगा तो हम काहे को हेल्प करेंगे। सरदार पटेल ऐसा बात बोले। तब यहाँ पर सरदार पटेल जब बोले तो पूछा, बीपी मेनन पूछे कि आप पहले हिंदुस्तान में मिल जाइए, उसके बाद आपको पूरी तरह से हेल्प दी जाएंगी। तो राजा हरि सिंह पहले ही सोच लिया था कि हमारा राष्ट्र, हमारा जम्मू कश्मीर तब ही सुरक्षित रहेगा जब हम लोग जम्मू कश्मीर के साथ मिल जाएंगे, तब क्या रहेगा, हमारा राष्ट्र पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। ऐसा कौन सोच लिया था, हरि सिंह सोच लिया था। हरि सिंह क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर क्या करता है, साइन कर देता है। देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या रहता है, एक पत्र रहता है जिसमें राजा हरि सिंह क्या करता है, अपने सत्ता का प्रयोग करते हुए लिख देता है कि अब मैं जम्मू कश्मीर को मैं इंडिया के संग, हिंदुस्तान के संग मिला दे रहा हूँ। ऐसा कौन लिख देता है, राजा हरि सिंह। अब देखो जैसे ही जो जम्मू कश्मीर है ये पूरा क्या होता है, इंडिया के संग मिल जाता है। जम्मू कश्मीर क्या है, इंडिया के संग मिल जाता है। अब देखो वो जब जम्मू कश्मीर इंडिया के संग मिल जाता है, तो अब ये खबर कहाँ, पाकिस्तान के पास, जिन्ना के पास पहुंच जाती है, मोहम्मद अली जिन्ना के पास। अब जिन्ना तो कहता है कि बाप रे बाप, ये तो हिंदुस्तान उसको क्या किया, अपने पक्ष में मिला लिया। अब जिन्ना और जोर लगाता है, अपने सैनिक को कहता है, अकबर खान को कहता है जल्दी जल्दी के काम करो, कश्मीर को घेरो, उस पर जल्दी अपना कब्जा बनाओ। मतलब कब्जा बनाने के चक्कर में लग जाता है। तब तक आगे क्या होता है, जब जिन्ना का मैसेज लोगों के पास पहुंचता है, तो जब जिन्ना के पास ये मैसेज पहुंचता है कि भारत के संग तो राजा मिल गया, अब दिक्कत हो गया, तो जिन्ना और अपने सैनिक पर जोर डाल दिया कि तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी कश्मीर को अपने पक्ष में, अपने समर्थन में उसको काबू में ले लो, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर क्या होता है कि भारत जोन है ना, भारत जोन है 26 अक्टूबर 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल
लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में यहाँ पर फौज उतार देता है जम्मू कश्मीर में। वो जम्मू कश्मीर में घुसते हुए बारामूला में एकदम सारा पाकिस्तानी को मारते हुए चिरते फाड़ते बेचते हैं, वो खुद शहीद हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जितना पाकिस्तानी था सबको रुला देते हैं। कौन? रंजीत राय दीवान रंजीत राय, ये क्या थे? कर्नल थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अब देखो हरि सिंह की एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। हरि सिंह का सबसे बुद्धिमान प्रधानमंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला। इस शेख अब्दुल्ला चालाक था, ये सोच लिया था कि बाद में ये एगो जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र देश बनाकर हरि सिंह को मारकर वहाँ का राजा बन जाएंगे। शेख अब्दुल्ला का यही प्लान था। अब देखो हरि सिंह जो है भारत से सहयोग मांगा था। अब हरि सिंह क्या है, जब भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर देता है तब हरि सिंह कहता है अपने प्रधानमंत्री से, शेख अब्दुल्ला से कहता है कि काम करो, तुम मेरे सबसे चालाक प्रधानमंत्री हो। अगर कल तक मतलब कल सुबह तक अगर इंडिया जम्मू कश्मीर की सहायता के लिए नहीं आता है तो तुम मुझे गोली से मार देना, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों के हाथ से नहीं मरना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान की धरती पर मरना चाहता हूं। ऐसा किनका मांग था? हरि सिंह का था। तो हरि सिंह किनसे बोला था? तो शेख अब्दुल्ला से बोले थे, उनके यहाँ का सबसे बुद्धिमान प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी। अब चलते हैं, अब आगे देखिए। तो क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जम्मू कश्मीर का जो राजा रहता है वो साइन कर देता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर देता है, मिल जाता है जब भारत के संग, तब सुबह सुबह क्या कर जाती है? फौज उतार दी जाती है। अब देखो जो माउंटबेटन था ना, भारत का अंतिम वायसराय जो बन के आया था, वो रोक लगा रहा था कि नहीं वहाँ पर सैनिक मत भेजिए, आए तब पाकिस्तान और फिर इंडिया में लड़ाई चल जाएगा। क्योंकि वो भी तो बेचारा सही सोच रहा था ना कि यही जम्मू कश्मीर के लिए तो अलग देश था, ये किसी के पक्ष में नहीं था। अब हिंदुस्तान यहाँ पर अटैक करेगा, पाकिस्तान पहले से अटैक कर दिया, अब अटैक करने का रीजन दोनों देश लड़ जाएगा। अब दोनों देश में इतना जल्दी युद्ध होगा तो भाई तो पूरा देश ही तबाह हो जाएगा। माउंटबेटन सोच रहा था, लेकिन माउंटबेटन मना कर रहा था कि सैनिक नहीं भेजना है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि हमारे पास खाने के लिए खाना हो या ना हो, संसाधन हो या ना हो, हम जम्मू कश्मीर से वादा ले लिए तो उसकी मदद करेंगे, जान जाए पर मतलब वचन ना जाए। वचन ले लेते ना हरि सिंह से कि अब आपको आपके जम्मू कश्मीर को बचा देंगे। अब क्या होता है 26 अक्टूबर की बात आती है। 26 अक्टूबर 1947 को कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में फौज उतार दी जाती है जम्मू कश्मीर में। अब बेचारा रंजीत राय वहां पर जाता है तो धूम मचा के रख देता है। बारामूला में जो पाकिस्तान का सैनिक रहता है वहां पर गोली से लेकर च्यू फा एकदम मारते फाड़ते आगे चले जाते हैं और मारते मारते खुद शहीद हो जाते हैं। लेकिन उनकी कुर्बानी मतलब बेकार नहीं जाती है। हई सब पर अधिकार जमा लिया था। अब क्या करता है भारतीय सैनिक मारते उसको क्या किया, एकदम इतना ला दिया, इतना। अभी है 30% जो है ये लफड़ा चलता है। 30% है क्या है, इसको पोक बोलते हैं। पोक मतलब पाकिस्तान इस पर अभी कब्जा जमायल है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में मतलब कर दिया था कब्जा, तो भाई सब पूरा क्षेत्र छेक लिया था। अब भारत तो बाद में ना गया उसको बचाने के लिए, तो इतना परसेंट जो है ना ये पाकिस्तान के पक्ष में आता भी जम्मू कश्मीर है। 30% भाग जम्मू कश्मीर के पक्ष में आता है, 10% भाग किसमें, तो चीन के पक्ष में आता है। चीन इसको कब्जा लिए कब, 1962 के युद्ध में हम लोग हार गए थे, तो 10% क्या किया, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को कब्जे में ले लिया था। तो हम लोग जानेंगे जब जम्मू कश्मीर के इतिहास स्टार्ट करेंगे ना, उस समय जानेंगे कौन कितना मतलब ले लिया, मतलब कौन कितना अपने पक्ष में जमीन को हड़प लिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और चीज हम लोग फोकस करते हैं। अभी क्या हम लोग देख रहे थे कि 26 अक्टूबर 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में क्या करेगी, यहाँ पर फौज उतारेगी। वो बेचारा मारते मारते अंग्रेज के पीछे लेगा, खींचते इतना लाया था, जबकि ये पूरा कब्जा हो गया था अंग्रेज पाकिस्तान का। ठीक है ना, पाकिस्तानी का इतना कब्जा हो गया था, वो अकेले लड़ते लड़ते शहीद हो गया। लेकिन आगे चलकर अब जिन्ना क्या हुआ, जिन्ना क्या करता है कि यहाँ के लोगों से बात करता है, माउंटबेटन जो अंग्रेज का अंतिम वायसराय बन के आया था भारत में, उससे बात करता है। तो माउंटबेटन कहता है कि हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विलय पत्र पर राजा हरि सिंह क्या कर दिए हैं, साइन कर चुके हैं, तो इसमें मेरा अब कोई पक्ष चलने वाला नहीं है। तब अब प्रधानमंत्री क्या करते हैं, हम लोग भारत के प्रधानमंत्री पी नेहरू थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो सोचते हैं कि अब लड़ाई पेट से नहीं, इसको एकदम प्रेम से सुलझा दिया जाए, क्योंकि उस समय 1945 में यूएनओ का गठन हुआ था। यूएनओ का गठन हुआ तो भारत सोचा कि क्या कि इस लफड़ा को, जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, इस लफड़ा को लेकर यूएन में चले जाए। देखो यूएन एक ऐसा क्षेत्र है ना, वहां पर कौन चला जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। जैसे बिहार का बीएससी का बीपीएससी के सब एग्जाम होता नहीं होता, 2014 में फॉर्म भरेगा, 2021 में एग्जाम होता है, 7 साल का, लाजो नहीं लगता है। तो यह हाई यूएन का है। देखो 1948 में गया इस फैसला कि हई जौन क्षेत्र जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था पहले, यह पाकिस्तान में पड़ता, इसी का लफड़ा लेकर चलता। इसका फैसला गया है यूएनए में, लेकिन यूएन वाला अभी तक उसका रिजल्ट नहीं दिया कि वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में जाएगा। इसका कोई फैसला नहीं दे पाया। कौन, तो ये फैसला नहीं दे पाया
ये फैसला नहीं दे पाया कौन? यूएनओ। यूएनओ का गठन कब हुआ था? 1945 में। 1945 में। चल लीजिए, तो यूएनए का क्या हुआ था? गठन हुआ था 1945 में, ठीक है ना। यही पर 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचते हैं कि अब तो इतना भगा दिया, अब इतना वाले भाग के लिए क्या करेंगे? यूएनए में समस्या लेकर चल जाएगा, यूएनए क्या करेगा? हमारे पक्ष में फैसला सुना देगा। इसलिए सुना देगा क्योंकि राजा हरि सिंह हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक यूएनए इस बात को लेकर फैसला नहीं सुना है। तो इस तरह से क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर हम लोग के क्षेत्र में मिल गया। अगर मोटा मोटी हम लोग बात करते हैं तो राजा हरि सिंह यहाँ का सोचते थे, क्या सोच ये रहे थे कि अपने देश को, अपने मतलब जम्मू कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बना देंगे, वो अलग देश बना लेंगे। कौन सोचने लगे थे? राजा हरि सिंह, ठीक है ना। इनके सबसे बुद्धिमान प्रधानमंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला था, जिनके बेटा का नाम फारूक अब्दुल्ला। अब फारूक अब्दुल्ला के बेटा का नाम था उमर अब्दुल्ला, जो है वहाँ का भूतपूर्व देखी जाए तो सीएम रह चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। अब देखो, जब पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पर अटैक करता है, तो ये बेचारा मदद मांगता है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान मदद करता है, बीपी मैनन को भेजता है, हरि सिंह को सही सलामत बाहर निकालता है। और फिर हरि सिंह से साइन करवा ली जाती है कि आप भारत के संग मिल गए। ये भी बेचारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन करता है, लेकिन यहाँ पर शेख अब्दुल्ला चालाकी लगाता है, ठीक है हम मिल जाते हैं आपके संग, लेकिन यहाँ पर कोई और मतलब राज्य के या किसी और देश के लोग आकर यहाँ का संविधान या यहाँ के कानून नहीं बना सकते। यहीं के लोग कानून बनाएंगे, जिसको लागू कर दी गई थी 370 धारा यहाँ पर, जिसके कारण से 370 धारा और उसके बाद आर्टिकल 35A यहाँ पर लागू कर दी गए थे। इसके तहत आप जम्मू कश्मीर में न तो जाकर जमीन खरीद कर बच सकते, काम कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में जाकर सुरक्षा कर सकते, यह सब चीज़ को मतलब कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर वहाँ का आप सीएम नहीं बन सकते हैं, वहाँ पर जमीन खरीद कर हमेशा के लिए बस नहीं सकते, ये सब आप काम नहीं कर सकते थे। कहाँ पर? वहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं, आगे बात कही जाए तो इस तरह से क्या किया, हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया और ये जम्मू कश्मीर मिल गया। अब क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर सैनिक उतारकर पाकिस्तानी को सबको मार के भगाया, लेकिन इतना क्षेत्र फंस गया, बेचारे सोचने लगे कि प्रेम से क्या करेंगे, यूएनए में फैसला ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, मारपीट करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज तक वो फैसला यूएनए में फंसी हुई है, मतलब यूएनओ में फंसी है। 1945 में इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। तो आज तक इसका कोई सॉल्विंग नहीं हुआ और इसी 30% जमीन को लेकर हमेशा पाकिस्तान हिंदुस्तान में लड़ाई होते रहता है, जिसके कारण से पुलवामा जैसे मतलब हत्या हमेशा होते रहते हैं। कुछ कभी पाकिस्तानी मराता है तो कभी हिंदुस्तानी मराता है। देखो, ये क्या थी, दो देशों की लड़ाई थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इसे दो धर्मों की लड़ाई बना दिया है, हिंदू और मुसलमान का लड़ाई बना दिया। यहाँ का जो मुसलमान है सब, वो ससुर का कहता है सब कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। अब देखो, कहने का मतलब क्या है बुआ कि अब यहाँ तो नॉर्मल हो गया, क्योंकि मोदी जी क्या किए, 370 धारा हटाकर इसको नॉर्मल बना दिया। आने वाला 10 से 20 साल में एकदम ही नॉर्मल क्षेत्र बन जाएगा, आदमी जा सकता है, रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जमीन सब खरीद सकता है। तो 365 धारा हट जाने के बाद अब देखिए आगे चलकर 1951 ईस्वी की यदि बात करते हैं तो 1951 ईस्वी में आगे चलकर 1951 ईस्वी में यहाँ पर चुनाव हुआ था, जिसमें शेख अब्दुल्ला को वहाँ का क्या प्रशासन नियुक्त कर दी गई थी। मतलब समझिए कि वहाँ का एक तरह का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? प्रधानमंत्री। कब? 1951 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला को क्या करी गई? प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब सोचिए 1951 में शेख अब्दुल्ला जो हरि सिंह का क्या था, सबसे समझिए कि प्रिय प्रधानमंत्री था। तो हरि सिंह जब वहाँ का प्रधानमंत्री बना तो इस सोच में पड़ गया क्या कि अब जो है ना जम्मू कश्मीर को रियल में एगो अलग राष्ट्र बना देंगे, एगो अलग देश बना देंगे, ये सोचने लगा। और उसी समय अमेरिका का राष्ट्रपति आए थे, स्टीवेंसन आर्डेलाई स्टीवेंसन, उसी समय अमेरिका का दौरा कर यहाँ पर जम्मू कश्मीर का दौरा करने आए थे। तो ये शेख अब्दुल्ला उनसे मिले थे और शेख अब्दुल्ला बोले कि देखिए ना, हम अपने जम्मू कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो अमेरिका का जो प्रधानमंत्री था आर्डेलाई स्टीवेंसन, वो बोला कि मैं आपकी मदद करूंगा, आप अपने राज्य को, अपने जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाइए। यही खबर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एकदम खिसिया जाता है। और खिसिया जाने के बाद हरि सिंह के बेटा करण सिंह रहता है, इससे बोलता है तो करण सिंह कहता है कि मैं अपनी सत्ता का प्रयोग करते हुए शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री के पद से मतलब हटाने का काम करता हूं। तो शेख अब्दुल्ला वहां से 11 साल के लिए कहां चले जाते हैं? जेल चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जेल चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, शेख अब्दुल्ला का प्रधानमंत्री पद से हटते ही वहां पर एक और प्रधानमंत्री आ जाता है। और वही बेचारा जो प्रधानमंत्री आता है वो घूस खाने वाला रहता है, जिसका नाम रहता है बख्शी गुलाम मोहम्मद। क्या रहता है? बख्शी गुलाम मोहम्मद। अब देखो, बख्शी गुलाम मोहम्मद यहाँ का प्रधानमंत्री अब बन जाते हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है ना। जब शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री के पद से हट जाते हैं, हरि सिंह के बेटा का नाम था करण सिंह। करण सिंह शेख अब्दुल्ला को हटा देता है, क्योंकि करण सिंह को मालूम चल जाता है कि हमारे पापा जो वादा दिए हैं वो वादा टूटने वाला है। इसी कारण से करण सिंह क्या करता है, शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री के पद से हटवा देता है। अब शेख अब्दुल्ला के हटते ही वहां पर बख्शी मोहम्मद अब्दुल्ला क्या करते हैं, वहां का
बख्शी गुलाम मोहम्मद वहाँ का क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बन जाता है यहाँ का। लेकिन बख्शी मोहम्मद जोन अब्दुल्ला थे, वो क्या थे, घूस खाने के मामले में आगे थे। कोनो प्रशासनिक काम करना था, बिना घूस का काम नहीं करते थे, जिसके कारण से उनको फिर वहाँ से हटा दिया गया। आगे चलकर 1987 ईस्वी में आगे यदि बात करी जाए तो 1987 ईस्वी में राजीव गांधी का वहाँ पर दौर आया। चुनाव की प्रतिक्रिया बहुत तेज हो गई थी और वो उग्रवाद वहाँ पर लाने लगे थे। उग्रवाद और आतंकवाद का मतलब होता है, उग्रवाद का मतलब हो गया हिंसा को खत्म करना, आतंकवाद का मतलब होता है हिंसा को जन्म देना। तो राजीव गांधी के आते ही वहाँ पर उग्रवाद की भावनाएं वहाँ पर आने लगी थी, मतलब हिंसा खत्म होने लगा था। अब देखो हिंसा खत्म होने लगा था तो यहाँ के मुस्लिम लोगों को, शेख अब्दुल्ला को ये डर सताने लगा कि कहीं ये जो राजीव गांधी आया है, जो इंदिरा गांधी का भी चल रहा है प्रधानमंत्री, उस समय भारत का वही बनी थी, तो ये चल रहा है जो दौर, हो सकता है 370 आर्टिकल हटा दे। तो वही उसी का रीजन होता है कि आगे चलकर 1990 में कश्मीरी पंडितों को क्या करता, अपना यहाँ का कश्मीर वाला एरिया पूरा छोड़ना पड़ता है। कश्मीर लगभग कही जाती है कि 4 लाख कश्मीरी पंडित अपना क्षेत्र छोड़कर वहां से भाग चुके थे, कश्मीरी पंडित। तो अगला वीडियो इसी पर रहेगा कि आखिर यहाँ के कश्मीरी पंडितों का संग क्या हुआ था कि वो ये कश्मीर वाले एरिया को छोड़कर वहां से भाग आए थे। तो वो 370 आर्टिकल्स को लेकर, 370 जो धारा अनुच्छेद था उसको लेकर हुआ था। देखो 1947 में राजीव गांधी का दौर आ गया था, उसमें इंदिरा गांधी क्या करी थी, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक पकड़ा गए थे, उसको छोड़ देती है। और छोड़ने के बाद शेख अब्दुल्ला से ये समझौता कर लेती है कि तुम जनमत संग्रह मत कराओ। जनमत संग्रह शुरू में बोल दिया गया था कि यहाँ पर कोई अलग तरह का कानून बनेगा, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। तो जो इंदिरा गांधी बनी थी उस समय का प्रधानमंत्री, उस शेख अब्दुल्ला से बोली कि देखो तुम एक काम करो, जनमत संग्रह का जिद छोड़ दो और 370 धारा हम लोग नहीं हटाएंगे, ठीक है ना। इस बात को लेकर चले गए, जिसका आगे चलकर 1990 में सारा यहाँ कश्मीरी पंडितों को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा था। तो आगे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से कश्मीरी पंडितों ने वहाँ का क्षेत्र त्यागा था, कैसे अपने घर द्वार जमीन जायदाद सब छोड़कर कश्मीरी पंडित वहाँ से भागने का काम किए थे। देखो कश्मीरी पंडित की घरों को यहाँ पर जलाया जा रहा था। यहाँ का जो मुस्लिम थे ना, वो कट्टर थे लोग, पूरा कश्मीरी पंडित को, जो भी पंडित थे उनके घरों को, भाई बहनों को जिंदे जला दे रहा था, जिसके कारण से रातों रात भागना पड़ा था। अब ऐसा क्या हुआ था ये अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे।